बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में तोते और बंदर की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जंगल में हर जगह हमेशा बंदर और तोता साथ में घूमते हुए दिखाई देते। सुबह से लेकर शाम तक वे दोनों साथ में घूमते फिरते और फिर जब सूरज के घर लौटने का समय होता तब वे दोनों जंगल के नदी किनारे वापस आ जाते। उस नदी किनारे एक पेड़ था और उसी पेड़ के एक टहनी पर घोंसला बनाकर तोता रहता था और उस पेड़ के छाल के सुरंग में रहता था बंदर। दोस्त, एक मीठा सा गाना सुना दो ना। मैं गाऊं? कौन सा गाना गाऊं? कोई भी एक गाना गा दो ना दोस्त। तुम्हारा गाना सुनता हो तो लगता है जैसे कान में किसी ने अमृत घोल दिया हो। यूं पूरे दिल से उसकी तारीफ कर कहता था बंदर। अपनी तारीफ सुनकर तोता बड़ा खुश हुआ करता था। यूं बंदर उसका गाना सुनते सुनते सो जाया करता। फिर एक दिन सवेरे बंदर तोते से पहले ही नींद से जाग गया। ये इस तोते को आज क्या हो गया? अब तक सोया हुआ है। खैर, इसे सोने देते हैं। ऐसा सोचकर उस दिन बंदर अकेला ही नदी किनारे जाकर बैठ गया। नदी किनारे बैठा बंदर नदी में कंकर फेंक रहा था। यूं जब वो कंकर फेंक रहा था पानी की लटें आ रही थी, जिसे देख बंदर खुश हो रहा था। अरे वाह, ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा सोचकर बंदर और भी पत्थर मारे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद नदी के अंदर से एक मगरमच्छ बाहर आया। क्या बात है दोस्त, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अगर हम दिल से खुश रहें तो हर दिन खुशहाल रह सकते हैं। बंदर ने ये बात थोड़ी दूर से कही। अच्छा, और बताओ जंगल के क्या हालात है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है दोस्त। आज शेर राजा पड़ोस जंगल गए हुए हैं और हाल ही में हाथी दादाजी चल बसे। यूं जंगल में हो रहे कुछ विषयों के बारे में बंदर ने मगरमच्छ को बताया। और तुम बताओ दोस्त, नदी के अंदर की क्या खबरें हैं? मैं क्या बताऊं दोस्त तुम्हें। नदी के अंदर की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है और नीचे मोतियाँ पता है कितनी सुंदर लगती हैं। क्या मोतियाँ होती हैं? हाँ, क्यों नहीं। तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं। नए नए प्रकार के जीव होते हैं। सुनहरी मछलियाँ भी होती हैं। यूं वे दोनों आपस में बात करने लगे। बंदर को नदी के अंदर की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्त, तुम बता रहे हो तो मुझे भी नदी के अंदर की दुनिया देखने का मन कर रहा है। अच्छा, तो चलो ना मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। मगरमच्छ के कहते ही जैसे ही बंदर उसके पास जाने लगा, ठीक उसी समय पीछे से तोता आ गया। बंदर सुनो, रुक जाओ। बंदर तुरंत रुक गया। ये तुम क्या करने जा रहे हो? पता भी है तुम पानी के अंदर सांस नहीं ले पाओगे। पागल हो गए हो क्या? यूं से डांट कर तोता बंदर को वहां से लेकर चला गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए, पर बंदर के मन में अब भी नदी के अंदर की उस सुंदर दुनिया को देखने की इच्छा कायम थी। फिर एक दिन दोपहर के समय बंदर ने पेट भर भोजन किया और पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने झट से उठकर चारों ओर देखा। नदी किनारे मगरमच्छ रो रहा था, जिसे देख बंदर तुरंत उसके पास गया तो देखा मगरमच्छ मुंह खोले रोए जा रहा था। अरे क्या हुआ दोस्त? यूं उसने प्यार से पूछा। दोस्त, मेरे गले में कुछ अटक गया है। मैं खा नहीं पा रहा हूँ। सुबह से मैंने कुछ पिया तक नहीं है। बहुत ही दर्द हो रहा है। मगरमच्छ ने आंसू बहाते हुए कहा। बहुत दर्द हो रहा है दोस्त। यूं बड़े ही पीड़ा के साथ दुख में वो कह रहा था। अरे रे दोस्त, ये तो बहुत बुरा हुआ। बताओ तो मैं देखूं। बंदर ने झांक कर उसके मुंह के अंदर देखना चाहा। जो मिला वही सही सोचकर मगरमच्छ बंदर को खाने ही वाला था। जैसे ही बंदर को इस बात की भनक लगी, वो तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ, पर बंदर की पूंछ मगरमच्छ के मुंह में आ गई। दोस्त, ये बहुत गलत है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया था और तुम मुझे ही मार खाना चाहते हो। यूं बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर मगरमच्छ को इससे कोई लेना देना ही नहीं था। वो उसकी पूंछ छोड़ ही नहीं रहा था। बंदर को बहुत दर्द हो रहा था। फिर झट से कहीं से तोता वहां पर आया और उसने अपनी चोंच मगरमच्छ के आंख में चुभाई, जिससे हुआ यूं कि मगरमच्छ ने तड़पते हुए बंदर की पूंछ को छोड़ दिया।
प्राण बचे तो लाखों पाए सोचकर बंदर वहां से भाग खड़ा हुआ। मगरमच्छ को आंख में बहुत दर्द हो रहा था। वो तुरंत नदी में वापस लौट गया। फिर तोता बंदर के पास गया। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। और नहीं तो क्या, वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गई, वरना आज तुम उसके आहार बन जाते। यूं तोता उसे जोर से डांटने लगा। दोस्त, मैं क्या करता? उसकी आंखों में आंसू देख मुझे सच लगा। पागल हो क्या? क्या तुम्हें नहीं पता कि मगरमच्छ को पसीना निकलने के ग्रंथ नहीं होते? भरपेट भोजन करने के बाद मगरमच्छ की आंखों से ही पानी निकलता है। और इस बात से अनजान तुम उसके मुंह में अपना सर देने चले थे। आइंदा ऐसी गलती मत करना, यूं उसने जोर से फटकार कर कहा। तुम जैसा दोस्त रहा तो मुझ पर संकट कभी नहीं आएगा। हाँ, तो क्या इसी वजह से इतने लापरवाह रहोगे? यूं उसे ज्ञान देकर डांटता हुआ उसे अपने साथ ले गया। उन दोनों की दोस्ती की चर्चा जंगल में हर कोई करने लगा। सच कहते हैं, हर किसी के पास जीवन में एक ऐसा दोस्त होना ही चाहिए जो बुरे समय में उसका साथ दे और उसे सही राह दिखाए।